डर हो गया, एंगर हो गया, एंग्जाइटी हो गई और कुछ अच्छा ना लगना, जैसे जेलस हो गया। ये जितनी भी हमारी भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, जो नॉर्मल इंसान को होता रहता है ऐसे। तो क्या आप जानते हो कि इन सब का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? मैं डॉक्टर रेणुवंदना भारद्वाज आज आपको इमोशंस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में ही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैं आपको 3 मेजर इफ़ेक्ट जो बॉडी के ऊपर पड़ते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जो फर्स्ट इफ़ेक्ट, जब भी जैसे गुस्सा, डर, ये जितनी भी फीलिंग आई, तो सबसे पहले हमारे हार्ट के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड, और जब वो रिलैक्स होता है, डायलेट होता है, तो उसका टाइम होता है 0.5 सेकेंड्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा 0.3 सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट करना, वो हमारा तो नॉर्मल होता ही है जब हम इन फीलिंग में होते हैं। लेकिन जो रिलैक्सेशन का जो टाइम है हार्ट का, जब हमें ये भावनाएं आती हैं तो वो कम हो जाता है। कम होने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के और पार्ट्स को नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हार्ट जो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पूरे बॉडी में मूव होता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजनेटेड लंग से ब्लड हमारे हार्ट में आता है। तो वो ब्लड ही अगर कम आया, वो पीरियड ही कम आया, तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कम मिलेगा तो क्या होगा, हमें हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होगा, हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। वो हम इलाज कराते हैं लेकिन इस चीज़ का हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक को चूज़ किया कि इमोशंस का बॉडी के ऊपर ये अफेक्ट होता है। ये तो है हमारा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड हम बात करेंगे कि जब भी हमें ऐसी फीलिंग आती है, तो एक फीलिंग लो वाली, जब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, हम डर भी रहे होते हैं, या एंगर की, या जितनी भी ऐसी इमोशंस, तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। वो कैसे होता है कि ऐसी जब इमोशंस के साथ हमारे जो बैड हार्मोन्स होते हैं, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, हमारा एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो पूरे बॉडी के जैसे सिस्टम ही जो होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ये यूरिनरी सिस्टम जो बार बार यूरिन आने लग जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस फूलने लग जाता है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इस पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे पूरे बॉडी के जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि इनका हमारी बॉडी के ऊपर जब इफेक्ट होता है, तब आप जानती हो तब बीमारियां होती हैं, है ना। तो अभी जो मैं थर्ड इफेक्ट आपको बताने वाली हूँ कि हमारी ये जो बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म बॉडी मानी जाती है, सूक्ष्म शरीर माना जाता है ऐसे, क्योंकि हम एनर्जी के बने हुए हैं। ये एनर्जी चैनल्स हमारी बॉडी में 7 होते हैं, इन्हें 7 चक्रास बोले जाता है ना। तो जब भी इस तरह की इमोशंस हमारे अंदर आती हैं, इन इमोशंस का क्या इफेक्ट होता है, हमारी चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। जो एनर्जी एक नॉर्मल फ्लो करती है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसकी जो एनर्जी है वो नॉर्मल हर चक्रा में एक रिदम के साथ एक नॉर्मल फ्लो उसका होता है। लेकिन जब भी ऐसी इमोशंस हमारे अंदर आती हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी का जो ब्लॉकेज है, एनर्जी में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। जैसे चक्रा जो है ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी को जब डर लगता है, फियर की फीलिंग होती है, तो उसका जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। अब रूट चक्रा क्या होता है, हमारे रूट चक्रा हमारे जैसे बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हमारा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसके लिए, ये सब का होता है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि ऐसी फीलिंग में आपको ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान सी नहीं है ना। और जैसे लेग पेन, पिंडलियों में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो ये ब्लॉकेज की वजह से ऐसा होता है, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या ज़रूरत है कि अपने अंदर शक्ति को भरना, इसी ज्ञान को भरना कि ये मैं ना करूं, ताकि ये ब्लॉकेज को मैं खोल सकूं। और सेकंड क्या होता है कि अगर आपको जैसे गुस्सा आया, गुस्सा आने से क्या होता है, हमारा सेक्रल जो चक्रा है,
वो ब्लॉक हो जाता है। और सेक्रल चक्रा जो होता है हमारे, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, यूरिनरी सिस्टम भी हो गया, तो ये इस एरिया को ब्लॉकेज हो जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे बहुत दुखी सा बंदा रहने लग जाता है, जैसे होता है ना कि एक पाइसियस वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसे लगता है अपने आप को बंदा डाउन सा फील करता है। और ऐसे ही जब हम लो फील करते हैं, कुछ कंपैरिजन, जेलसी, उससे क्या होता है हमारा जो सोलर प्लेक्सस जो होता है ना, वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है। उससे क्या होता है दुख वाली फीलिंग इससे काफ़ी आती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कईयों को लगता है कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो वो एक फीलिंग जो होती है ना अपने आप को लो फीलिंग वाला जो होता है, उससे हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी जो सिस्टम है या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे शरीर पर अफेक्ट डालती हैं, ये हम अगर हम अपनी माइंड में या बुद्धि में ये चीज़ें रखेंगे तो ही हम इसको कवर कर सकेंगे। तो हम इसको आइदर भी नहीं लेंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है, नहीं, ऐसा होने से मुझे ये होगा। अगर माइंड में ऐसा आप रखोगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो रेमेडी में मैं आपसे एक ही बात करूँगी कि जितना हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, एक तरह से लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे कि आप हर जो सोल होती है वो यूनिक होती है, सब में एक सुपर क्वालिटी होती है। जितना आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके अनुसार कुछ नहीं होने वाला, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके, एडजस्ट करके हैप्पीली आगे बढ़ना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। तो ये सब करने से आप अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। हाँ, लाइफस्टाइल बहुत मायने रखता है, आपकी डाइट बहुत मायने रखती है, आपकी एक्सरसाइज, योगा, और आपस में जो सोशल आपका जो है ना, एक दूसरे को प्यार बांटना, सबको प्यार देना, और ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं। तो आई थिंक इन सब पे आप वर्क करोगे, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।